अस्सलाम वालेकुम जी। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है। और आज साउथ अफ्रीका ने अपना मैच जीता है। अभी से कुछ वक़्त गुज़रा है और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप एक ड्रीम वर्ल्ड कप ही है कि उन्होंने 2 बड़ी टीमों को आखिर में भी फँसाया ज़रूर। कामयाबियाँ भी हासिल की और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, फिर साथ ही साथ कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का आखिरी मैच है इस वर्ल्ड कप का, दोनों टीमें खेल रही हैं। उस पर भी बात रही। कप्तान बाबर आजम ने भी अपने ख़्यालात का इज़हार किया है। उन्होंने ये कहा है कि फ़खर ज़मान बहुत आगे अगर खड़े होते हैं तो ले जाते हैं। फिर उनसे कप्तान बाबर आजम से उनकी कप्तानी के हवाले से भी सवाल हुआ। फिर ये भी आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद वो अपनी कप्तानी छोड़ भी सकते हैं आने वाले दिनों में, और उसके लिए उन्होंने मुशावरत भी शुरू कर दी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी भी अपनी जगह पर है। फिर नेशनल वनडे कप हमारा हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वाक़ई ये बेहतर मौसम और जगह है जहाँ का इंतखाब किया गया। बहुत सारी चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। अली दियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अली भाई, आज एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, मैच पे भी बात करते हैं, लेकिन वो कप्तानी से मेरे ज़हन में ना फ़ौरी तौर पे विराट कोहली और रोहित शर्मा आ गए, क्योंकि सौरव गांगुली ने ये कहा है, सौरव ने ये कहा है कि जी के जब विराट कप्तानी से हटे तो रोहित कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं थे, रजामंद भी नहीं थे। वो कहते, वो उन्होंने मतलब है कि रजामंदी का इजहार नहीं किया था, लेकिन ये बोर्ड था जिसने ये फैसला किया कि आप रोहित कप्तानी करेंगे। तो आप इस कल्चर को कैसे देखते हैं कि आज चूंकि वो कप्तान है और इंडिया 8 मैचेस अपने वर्ल्ड कप के जीत चुका है अपनी अपने मुल्क में ही, तो यकीनी तौर पर अब जब वो अगर वो जीत जाते हैं तो सौरव गांगुली को भी उसका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी को उन्होंने कप्तानी से हटाया और जो कि दुनिया क्रिकेट का अजीम खिलाड़ी माना जाता है, और रोहित को बनाया, तो उन पर बहुत तनकीद भी हुई थी उस पर। तो आप कैसे देखते हैं? इसमें सबसे अहम बात यह है कि रोहित भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे जो हैं यही करते रहे, लेकिन पाकिस्तान में तो हर दूसरा शख्स कप्तान है। बात यह है कि सौरव गांगुली काफी स्मार्ट था एज ए कैप्टन ऑल्सो, तो उसको पता है कि किस टाइम पे मैंने क्या बात करनी है, सेंसिबल इनफ टू डू दैट, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया इंट्रो में कि रोहित बहुत कामयाब है तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ही गेट्स एनी क्रेडिट फॉर दैट, टू बी ऑनेस्ट। असल में रोहित ने इनकार इसलिए किया गया था कि जब रोहित को बीसीसीआई ने बुलाया होगा तो उन्होंने कहा होगा कि हम कोहली को हटा रहे हैं और आपको कैप्टन बना रहे हैं। एंड विद हिज रिलेशनशिप विद कोहली, आप देखें कि रोहित को जितना सपोर्ट कोहली कर रहा है थ्रू आउट, हाँ। शायद ही कोई कर रहा है। ठीक है, हम्म। बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्री। जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो, हमारे तो यहाँ लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है, वो किसी और दिन के लिए छोड़ दे, या उस पर काफी बातें हो चुकी है। अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए खेला, मैं मुल्क का एम्बेसडर था, लेकिन अगर बैकग्राउंड में जाए तो पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं ये, उसको एक ही तरफ रखते हैं। तो उसे पता था कि किस टाइम पे क्या बात करनी है मुझे, क्योंकि हम्म। रोहित ने इसलिए इनकार किया था। बट देन आई थिंक कि बात यही होगी कि भाई अगर आप नहीं बनोगे तो हम किसी और को बना देंगे, क्योंकि कोहली को तो हम हटा रहे हैं। वो एक पर्सनल हम्म। ग्रज था, उसके जो भी रीजन बिहाइंड थे। कोहली टॉप पे था, एरोगेंट भी था, ऑब्वियसली बीसीसीआई, वो क्रिकेटर भी था प्लस बीसीसीआई का चेयरमैन भी, तो थोड़ा सा तो नखरे होंगे। सारों में भी ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉप प्लेयर भी रहा, इंडिया का टॉप कैप्टन भी रहा। बट कोहली उस वक्त मानने को तैयार नहीं था, एंड राइटली सो, क्योंकि अगर आप लीडर हो तो आप ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बट हम्म। इंटरनल मैटर तो अब मुझे नहीं पता, बट जनरली ये जो ईगोज है ना, ये सब कुछ ले बैठती है। और हम्म। ये हमारे खास तौर पे यहाँ पे, दुनिया में वैसे हर जगह पे है, ईगो स्टैचर हो और फिर ईगोज बहुत ज्यादा फ्रंट सीट ले लेती है। हम्म। तो सब कॉन्टिनेंट में तो जरूरत से ज्यादा, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कल्चर डिफरेंट है, श्रीलंका में इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कल्चर। एनी हाउ, वहां भी वैसे है, राणा टुंगा हर बोर्ड के खिलाफ होता है, बिकॉज इज वन द वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप कैप्टन रहा है। तो उसको हर चीज पे इतराज है कि मैं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा। थोड़े पीरियड के लिए आया तो किया कराया कुछ नहीं था, अपनी कप्तानी में भी अपने ऑर्डिनरी से भाई को भी खिला दिया था। एनी हाउ, ये इनके इनके क्लोजेट में बहुत ही मुर्दे हैं सबके, मजेदारी की बात। और मुर्दे भी ऐसे हैं जो अगर बोल पड़े तो ये खुद हमाम में नंगे हो जाएंगे सारे। तो इसको किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन बेसिकली। दूसरा, आपने इंट्रो में अफगानिस्तान की बात की, देखिए, they've had a wonderful tour,
और शहीदी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि हमें और अगर मौका मिला तो हम और अच्छा खेलेंगे, ऑब्वियसली कि उन्हें ओडीआई अच्छी टीम्स के खिलाफ ओडीआई देने चाहिए। एंड आई थिंक द वे अफगानिस्तान ये वर्ल्ड कप खेली है, उन्होंने अपने लिए खुद ही दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि आई एम श्योर कि आपकी जितनी भी टॉप टीम्स है, लाइक ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम इनकार कर दिया था फॉर सम पॉलिटिकल रीजन कह ले, या वो भी गोरा भी जब किसी चीज पे आता है, अगर वो उसकी ना मानी जाए तो वो भी जबरदस्ती चीजों को अंदर ला के हम गोरों के बारे में यहाँ तो हमारे सारे बड़े बड़े बोर्ड में बातें करते हैं, जी वो बड़ा ईमानदार होते हैं गोरों। गोरों की हिस्ट्री मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी टू से, शायद उन लोगों ने पढ़ी है बट इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गोरों ने क्या क्या बेईमानियां की हैं और क्या क्या हुकूमतें की हैं, सबको दुनिया को पता है। अगर हिस्ट्री में झांका जाए तो पता नहीं उनको कौन से गोरे बड़े ईमानदार लगते हैं और फोर्थराइट लगते हैं। वो यस ऑन ऑन द फेस वो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इंट्रीगर्स भी हैं, रहे हैं हिस्ट्री में, और वो चलता रहेगा, वो आपका मामला चलता रहेगा। यस, आउटस्टैंडिंगली खेले, आपने खुद ही कह दिया, अच्छी टीम से जीते, अच्छी टीम्स को फंसाया है, विद अ बिट ऑफ लक दे डेफिनेटली डिजर्व टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जीत ही गए हुए थे, ऑब्वियसली कैच कर जाते तो वन इट, एंड मे बी आज के मैच की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती, एंड मे बी क्योंकि ट्रबल जो पहला अच्छा काम किया था कि वो टॉस जीत गए। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग जो साउथ अफ्रीका की कमजोरी है ना, उसको जो भी टीम एक्सप्लॉइट करना चाहती है ना, उसको चाहिए कि वो अर्ली 10 ओवर्स में इनको विकेट्स ना, यस दे बॉल वेल, शॉर्ट पिच पे बहुत इन्हिसार करते हैं, एंड पीपल गो आफ्टर दैट थिंकिंग कि 10 ओवर्स में सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर है, एंड इन द प्रोसेस वो आज आउट, वो हमेशा आउट होते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान सॉरी साउथ अफ्रीका इज ऑन टॉप ऑफ 21 विकेट्स ले चुके हैं वो इन द पावर प्ले 10 ओवर्स में, लेकिन उनकी जो दो कमजोरी है वो आज भी नजर आई। पहली बात, उनको बाद के लोअर ऑर्डर को, और जब बॉल थोड़ा पुराना होता है, उन्हें बॉल नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट करना ही नहीं आता, मैं हद तक कह सकता, क्योंकि द लेवल ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग, कोची तेज है, उसको एक एडवांटेज है, रबादा इज नॉट एनी मोर क्विक इनफ, और शॉर्ट ऑफ लेंथ वो एक्चुअली वो उनकी जो ये स्किल डेवलप हुई है उन कंडीशंस में हुई है, जहां वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो है ना, वो थोड़ा सा मूव भी करता है, हाइट भी लेता है, रबादा की हाइट भी है, नगीरी भी है। नगीरी तो खैर इंजरी के बाद काफी स्लो हो गए इन टर्म्स ऑफ, पहले ही वाज वेरी क्विक, वाज अराउंड 150, बट इंजरीज के बाद जब काफी इंजरीज हुई वापस आए तो इज ओनली 130, और एंड के ओवर्स इतने, आई मीन वेरी ऑर्डिनरी फॉर एन इंटरनेशनल बॉलर के तौर पे करते, और आज भी आप देख ले 6 आउट हो गए थे 113 पे, एंड द सेकंड 4 विकेट्स एडेड जो प्योरली टेल एंडर्स थे। राशिद थोड़ा सा खेल लेते हैं, नूर को देखे कोइट्स ने कितनी देर बाद जाके बाउंसर किया टुवर्ड्स हिज बॉडी, ठीक है, जिसपे वो 2 दफा एक आधा बैट हलाया फिर आउट हो गया, लेकिन जिस तरह खेले उससे पहले बड़ा अच्छा डिफेंड किया, और अजमत तो खास तौर पे आउटस्टैंडिंग खेला। आई फील सॉरी फॉर दैट यंग मैन, मुझे मेरा भी दिल कर रहा था, मैं भी दुआ कर रहा था कि वो अपना 100 कर जाए, क्योंकि जितना अच्छा वो खेला ऑन अ पिच विच वाज गुड फॉर फास्ट बॉलिंग। शुरू में बॉल थोड़ा सा महाराज को इतना जल्दी लाने का मकसद था कि कैप्टन या जो भी थिंक टैंक था उन्होंने रीड कर लिया होता कि इस पिच में घास छोड़ा हुआ है, मॉइस्चर है, क्योंकि आप देखें कि शुरू के बॉल, क्योंकि मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था, मैं इसमें बड़ा हैरान हुआ कि जी ये टफ होगा अगर 225-30 हो जाते हैं, क्योंकि महराज का जैसे स्पिन हो रहा है, वो 4 स्पिनर्स हैं, वो तंग करेंगे। वो उनकी वैसी क्वालिटी है कि दे आर वेरी क्वालिटी बॉलर्स, जो 4 स्पिनर्स हैं उन्होंने खिलाया। ऑब्वियसली नूर अभी यंगस्टर है, बट मुजीब हैजंट बीन एट हिज बेस्ट, अभी लेफ्टीज को बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, वेरी एक्सपीरियंस। राशिद ऑब्वियसली इज अ क्लास है, लेकिन शुरू के महाराज के ओवर्स के बाद, क्योंकि मॉइस्चर था थोड़ा सा पिच पे, ग्रिप किया, स्पिन हुआ, लेकिन आखिरी 5-6 ओवर में कंटेन किया, बट वो डाउट जो था बैट्समैन के माइंड में कि ये बॉल स्पिन ना हो जाए, तो उतना फ्रीली खेल नहीं सके बैट्समैन। बट सेकंड बैटिंग में हार्डली किसी का स्पिन हुआ। अब ऑब्वियसली लेग स्पिनर तो स्पिन करेगा, बट मुजीब का वेरी लिटिल, नबी ने रिलाई किया अपनी वो स्पीड वेरिएशन पे, नूर वाज नॉट एज गुड एज ही शुड बी। अब यहाँ पे वही मैं वापस सवाल करता हूँ, अब एक और आपको क्वालिटी बॉलर और क्वालिटी बॉलिंग करने की जरूरत है, तो यहाँ पे तो नूर ने दोनों मैचेस में विकेट ही कोई नहीं ली, जहां जरूरत थी कि वो मिस्ट्री बॉलर है, ये है वो है,
और खासतौर पे हम सबसे ज्यादा जंप करते हैं, मतलब दूसरे की प्लेयर्स की डेवलपमेंट की क्रेडिट का भी हम ले जाना चाहते हैं, और खुद हम डेवलपमेंट की तरफ सोचते नहीं है। आज मैं थोड़ा सा जिक्र करता, आज मैं शायद अफरीदी को सुन रहा था, समाती, ही वाज एक्सीलेंट, क्योंकि यूसुफ आई डोंट नो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि जी लेवल 4 भी होना चाहिए, 50 वनडे इंटरनेशनल भी खेला होना चाहिए, या 50 टेस्ट मैच खेलना होना चाहिए, और ये वो तो उसको कोच होना चाहिए, और उसको क्रिकेट तो खेली होनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि क्रिकेट सिर्फ वो नहीं खेलते जो 50 टेस्ट मैच ही खेलते हैं, क्रिकेट वो भी खेलते हैं जो 50-100 फर्स्ट क्लास मैच भी खेलते हैं, क्योंकि ऐसा ही है। खेलते तो वो भी बैट बॉल ही है ना, गुल्ली डंडा तो नहीं खेलते। ठीक है, सो हाँ। आई थिंक ये पाकिस्तान का कल्चर पता है क्या है, और मैं इस पे खत्म करूंगा, इतने लंबा बैशिंग या इस तरह की बातें ठीक नहीं है, सारे कोलीग्स भी है, शागिर्द भी रहे हैं, सब कुछ जो भी कह लें आप, उनके साथ काम भी किया है, कि पाकिस्तान में हर वो शोशा छोड़ा जाता है, और हर वो स्टेटमेंट दी जाती है जिसपे वो खुद उतरता है बंदा, और उसी पे वो रिलाई करके ना वो स्टेटमेंट दे देते हैं, और बगैर इंटेंशनली देते, शायद उन्हें पता ही नहीं चलता मे बी कि वो और हालांकि ये सब ग्रेट प्लेयर्स रहे, इसमें कोई डाउट नहीं, इस पे कोई डाउट नहीं कर सकता कि यूसुफ वाज अ ग्रेट प्लेयर। मे बी मेरे ख्याल से तो अर्ली फिनिश कर गए या थोड़े रन्स कम किए, वट एवर रीजन, क्योंकि टीम भी इतनी स्ट्रांग थी कि सारे ओवर्स वो ले जाते थे वनडे में। इंजी वाज अ ग्रेट प्लेयर, यूनुस वाज अ ग्रेट प्लेयर, ऊपर के ओपनर्स वर ग्रेट, सईद अनवर एंड कंपनी, आमिर सुहेल, सो आई थिंक रजाक वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर्स। बट कई दफा ऐसी बातें करते जो मैं हैरान होता हूँ कि वाई, मैं इसी पे मैं कमेंट्स खत्म करूँ, वाई वाई। पब्लिक आपको सुनना चाहती है, प्लीज उन्हें सही मैसेज, अपने ओल्ड स्कोर सेटल ना करे, अपने जो कमेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा लॉजिक रखें, ताकि लोग आपको सुने भी, अली भाई, क्योंकि वो आप अली भाई, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, जो आपने ये बात की है यूसुफ को सुनकर, तो बॉब वुलमर 50 टेस्ट मैच खेले हुए थे, जिसको वो सबसे बेहतरीन कोच कहते हैं। ये आपने तो सुना होगा, क्योंकि आप जिस चैनल पे उसी पे ये सारा हो रहा था, हाँ। शायद आप भी उस हाँ। प्रोग्राम में बैठे हो, मैंने नहीं सुना, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा सुना, क्योंकि मेरे बेटे ने बताया कि, और वो भी तारीफ कर रहा था कि शायद बड़ी अच्छी बात की है। मतलब उसे ऑब्वियसली मेरी वजह से क्रिकेट का शौक था, देखने का था, एनसीए में होने की वजह से, क्रिकेट डेवलपमेंट में होने की वजह से, तो एंड ही वाज राइट कि कोई भी बड़ा प्लेयर नीचे काम नहीं करना चाहता, कहते जरूर है, करते नहीं है। और उसने ये भी अच्छी बात की कि मैं बड़े प्लेयर्स, मतलब वो अफरीदी आपको तो उसने कहा, मैं वैसे लोगों की सुनता नहीं, उसने अपना सच सारा कुछ ही बोल दिया, लेकिन मैं प्रोफेशनल्स से बात करता हूं, विच इज वेरी गुड। आपको और फिर सबसे बड़ी बात ये, एक बात मैं शायद को भी थोड़ा सा मशवरा भी दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, कि जो प्रोफेशनल्स की आप बात कर रहे हो, बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो दे आर सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स। आप हमेशा कंप्लीट इंटरव्यू लें, अगर आप आते हो इस तरफ और आपका पैशन है डेवलपमेंट की तरफ, तो कम ऑल आउट फॉर दैट। और फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिनसे भी आप बात करना चाहते हो, वो विंडो ओपन रखो, किन प्रोफेशनल से बात करनी है, सिर्फ वो नहीं, हर प्रोफेशनल या हर बंदे जिसके साथ आपकी इंटरेक्शन हुई है उससे बात करें, देन डिसाइड हु आर रियल प्रोफेशनल। और उसमें ना एरिया बायस होना चाहिए, ना कोई प्रेजुडिस होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के किस एरिया से है, कहां से है, व्हाट इज माय कंफर्ट जोन, ये सारी चीजों को बलाए ताक रखते हुए ना, चूज द राइट पीपल अगर आप कामयाब होना चाहते हो, और उसकी अकाउंटेबिलिटी रखो, पीरियोडिकल चेकअप रखो हर चीज का, रिपोर्ट्स लो, और अपने जो एडवाइजर्स है ना वो ऑनेस्ट रखो, people who can talk to you on your face and say कि शाहिद साहब, अफरीद साहब, इन चीजों को थोड़ा सा चेंज करें। आई थिंक ये थोड़ी सोच को चेंज करें, अपने में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ये काम जो हो रहा है इसका उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब आप, पैसा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, देना भी और खर्च करना भी डेवलपमेंट में, तो लेकिन आपने दोनों को तकड़ी वो होती है ना तोलने के लिए, हाँ। उसके पलड़े में डालना है कि तराजू अगर बराबर। पैसा ज्यादा, हाँ उसको पैसा नहीं, जहां फायदा ज्यादा है वहां के, अगर पैसा ज्यादा डाल रहे हैं
तो जो डेवलपमेंट या प्लेस डेवलपमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरमेंट है, उसका फायदा उस पैसे से ज्यादा होना चाहिए। सो थोड़ा सा पलड़ा जो है वो उसका भारी होना चाहिए। और अगर पैसे का पलड़ा बहुत भारी है और वो नीचे वो ऐसा पैसा ज्यादा रखने के बावजूद वो नीचे नहीं है, बल्कि वो नीचे है जिस काम के लिए वो पैसा निकाला जा रहा है, तो फिर नीड टू चेक थिंग्स और उसको जो भी लोगों ने अकाउंटेबल ठहराए। आफ्टर ऑल कभी तो इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी सही होनी चाहिए, स्पेशली इन पीसी। ठीक है। अच्छा अली भाई, हम ये भी सुनने में आ रहा है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी शायद वो सोच रहे हैं कि छोड़ दी जाए कप्तानी, और जो बातें सुनने में है कि शायद वो साबिक क्रिकेटर से और पीसीबी से नाराज हैं, नाखुश हैं। एक बात तो ये है कि मुझे बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनेस्टली बड़ी ही अनकन्विंसिंग लगी। इट वाज लाइक कैचिंग द लास्ट स्ट्रॉ। लेकिन स्ट्रॉ, वो जो कहावत तो बनी हुई है, कोट तो है, कैचिंग, वो डेस्परेट मेजर्स होते हैं, लेकिन स्ट्रॉ आपको बचाता नहीं है। ये इल्यूजन है आपके माइंड में, या होपिंग फॉर होप है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये डिवाइन हेल्प जो मांग रहे हैं, तो डिवाइन हेल्प दे दी ना अल्लाह पाक ने उसको, न्यूजीलैंड को, कि बारिश ही नहीं हुई। तो व्हाई आर यू लाइक, देखिए हर एक को ऑलमाइटी गॉड पे यकीन है, हम अल्लाह कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, कृष्ण ऑलमाइटी गॉड करते हैं, जो भी बिलीव है उनका, दे लुक अपवर्ड्स, कि वहां कोई है एक हस्ती जो हमारी मदद कर सकता है अगर हमने मेहनत की, अगर हमने लग की। लेकिन अगर आपकी तैयारी जो है, ये तैयारी वर्ल्ड कप का सबको पता था ना, मेरी बात सुने, वर्ल्ड कप का पता था कि ये इंडिया, ठीक है, हम शोर भी चाहते थे, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में पाकिस्तान इज अ हॉट फेवरेट और उन्हें वो कंडीशन सूट करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो देखे ना, हम तो वहां खेले ही नहीं है, पहली दफा हम खेलने गए हैं। वो भाई आपके स्किल तो नहीं खत्म हो गए? 4-4 5-5 दिन आप पहले गए हो, पहला मैच शुरू है, पहले दो तो आप जीते हो। वहां तो आपने बात नहीं की कि 344 पे 344 कर दिया कि हम पहली दफा खेल रहे थे। वही मुझे तो आर ब्रॉट अप इज जो हमारी जो कुकिंग कह लेना, वो एज आर डेवलपमेंट गोज, वो एक्सक्यूजेस पे है। हम कोचेस की एक्सक्यूजेस सुनते हैं, हम अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनके एक्सक्यूजेस सुनते हैं। नो वन कम्स आउट विद, वेरी फ्यू कम आउट विद द रियलिस्टिक अप्रोच और सच बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही है, यस इट वाज माय मिस्टेक, सॉरी आई वाज रॉन्ग। ये मैंने सुना ही नहीं इस मुल्क में कभी जिंदगी में किसी से। हर आदमी पकड़ा भी जाता है तब भी वो कहता है आई वाज राइट, मेरा तो ये कसूर नहीं है, तो उसका कसूर है, जिसने डालना उस पर डाल। तो 4 साल हो गए आपकी तो तैयारी करते, आपको नहीं पता था कौन से प्लेयर्स वहां कामयाब हो गए। अब देखना विराट का इतना शोर है, मैं उसके ना होने पे इसलिए मैं बात कर रहा था कि जब आपने उसे खिलाया नहीं, तो आप सडनली मिस्ट्री बॉलर समझ के उसको क्यों लेके जा रहे हो? द लेग स्पिनर्स आर मिस्टीरियस आल्सो। तो लेफ्टी नहीं हमने देख पाए, तो आपको अब ख्याल आया कुलदीप आउट कर रहा है, पहले पिछले साल तक तो ही वाजंट दैट क्वालिटी बॉलर। अब वर्ल्ड कप में उसने मेहनत की, हार्डवर्क की, उसने एक मेथड ढूंढा अपनी पिचेस पे बॉलिंग करने का, अपनी स्पीड वेरिएशन चेंज की है, स्पीड उसको वेरिएशन। बढ़ाया है। हाँ अली भाई, अली भाई, अली भाई इस पे जरा बयान कीजिएगा, क्योंकि उसकी स्पीड वेरिएशन बड़ी शानदार है। बिल्कुल, आपको टाइम नहीं ना देता। आप देखिए, आप जितने मर्जी वेरिएशन हो आपके, लेकिन जब हवा में बॉल आता है और पिच पे पड़ता है, अगर आपने वहां से रीड नहीं भी किया, ठीक है, तो आप फिर भी डिसीव हो जाएगा। आज का आइडियल एक और एग्जांपल दे दो, क्लासन ने डेफिनेटली रीड किया होगा कि वो फास्टर वन था, बट वो इतना तेज आया कि वो कट मारने जा रहा था ना ऑन दी ऑफ स्टंप, ठीक है, तो होल्ड हो गया, बॉल निकल गया, स्किड कर गया। तो हमारे तो स्पिनर्स का कोई हार्डली ऐसा बॉल हुआ है कि आप पुल मारने जा रहे हो और बोल्ड हो गया हो। तो स्पीड ही ऐसी है कि जो मैनेजेबल है। अब किसने उसामा को कहा था, अभी मैं पिछले दिनों उसका पढ़ रहा था, उसने कहा पहले मुझे लोगों ने कहा, वैसे लोग ड्रेसिंग रूम के ही होंगे ना, कोचिंग स्टाफ ही होगा ना, कि यहाँ स्पीड पिच में थोड़ा सा स्लो करो, ये करो। वाई? उसका कद इतना ऊंचा है कि उसको फ्लाइट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बैट्समैन की आई लाइन के ऊपर से आएगा, जिससे लेंथ को पिक करना मुश्किल हो जाता है, एग्जैक्ट लेंथ। क्योंकि जब ड्रॉप करता है, टिप करता है, तो वो अगर 6 इंच का फर्क आ गया तो आप उस स्पिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो साहब इतनी अच्छी वेरिएशन होने के बावजूद फ्लाइट कर रहे हैं, और फ्लाइट कर रहे हैं तो टाइम फुल टॉसेस कर रहे हैं, तो उसमें छक्के खा रहे हैं। अली भाई फ्लाइट भी जुड़ी है, फ्लाइट एक तो फुल टॉस है, दूसरी फुल बॉल है, फुल बॉल है बिल्कुल आगे हाँ, मुंह में।
देखिए जब आप इतने लंबे कद के और आप और फ्लाइट कर रहे हो, स्पीड स्लो कर रहे हो तो बैट्समैन को मौका फुल टॉस बनाने का भी आ जाता है। फिर जब आप गुगलीज ऑलमोस्ट जितनी भी कर रहे हो ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हो कि जी वो आजकल इतने मोटे बैट्स है और हैवियर बैट्स है, और फिर अली जब भाई। सेकेंड पावर प्ले है, मैं इसको खत्म करूं, जब सेकेंड पावर प्ले है तो आपके दूसरे 4 फील्डर बाहर है, कहां कहां रखोगे उन्हें? वो एक्स्ट्रा कवर पे मार देंगे अगर आप पॉइंट की तरफ रखते हो, अगर आप एक्स्ट्रा कवर वाली साइड पे रखो वो कट मार देंगे। मिड विकेट एक ही रख सकते हो आप, या स्क्वायर लेग रख सकते हो, मिड ऑफ में से एक आपको पीछे रखना ही है, तो आप सारे कॉर्नर्स कवर नहीं कर सकते ऑन द फील्ड। तो ये स्ट्रैटेजीज थी, ये टेक्टिक्स है। पाकिस्तान हैज फेल्ड एज पर द टेक्टिक्स ऑल्सो। टेक्टिकली अच्छे लगे नहीं, वो अपनी एक जो सर्टन प्लान है ना, वो ककून जिसको कहते हैं, जिसमें वो बंद थे, सोच बंद थी कि हमने जो 2 दूनी 4 वाला हिसाब है कि ये 2 ओवर करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, एंड व्हेन वो कामयाब नहीं हुआ तो देयर वाज नो अदर प्लान, देयर वाज नो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। दुनिया के 90% टीम्स ने कई दफा वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी स्पिनर से पहला ओवर कराया, हमें एंड में बिल्कुल जाके ख्याल आया कि जी वो इफ्तिखार को करा देते, इसलिए कि वो एडजस्ट करनी थी बॉलिंग हमने, आगा सलमान को खिलाना था क्योंकि बैटिंग करनी कुछ रही थी, और वो आखिरी 2 मैचेस में चाहिए भी, आखिरी 3 मैचेस में नेट रन रेट को ऊपर ले जाने के लिए काफी डेप्थ चाहिए थी, एंड शदाब वाज आउट जो एक बैटिंग डेप्थ देता था। तो ये सारे के सारे tactics went wrong. They played badly. पहले 2 मैचेस के बाद, with a bit of luck they could have won a few, but overall they played poor cricket. और अब सडनली आके 2 जीतने के बाद वो वही ना, वो बद्दुआएं तो चली नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और मैं सबसे ज्यादा हैरान पता कि why it was so unconvincing the press conference, क्योंकि 10 ओवर में हम ये करेंगे, फिर 20 से 30 में ये करेंगे, तो yes we can score 400। तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं सोचा? ये इंडिया के खिलाफ 155 पे 2 आउट पे क्यों नहीं सोचा? ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो खैर चले आपने पहले बैटिंग कर ली, विद अ बिट ऑफ लक यू कुड हैव वन दैट गेम, लेकिन और अफगानिस्तान के बारे में ये क्यों नहीं सोचा कि हम 282 नहीं, क्योंकि हम समझते थे कि अफगानिस्तान इतने रन कर ही नहीं पाए, बट अफगानिस्तान हैज बीन आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक दे डिजर्व मोर क्रिकेट। और मैं आपको ये बता दूं, इफ दे गेट मोर ओडीआई क्रिकेट, द सॉर्ट ऑफ यंगस्टर्स दे हैव like Asbar, Rahmat Shah, we abhi younger generation में 30 पे, the opener Mubarraz, ज़ादरान गुरबाज सॉरी, और फिर जो बॉलर्स हैं उनके यंगस्टर्स, स्पिनर्स, नवीन फास्ट बॉलर, नवीन उल हक, उमर जई, वो फारूकी, फजल फारूक, दे आर रियली गुड। हाँ, दे आर रियली गुड, और भी आएंगे क्योंकि इनके जेनेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, लंबे कद है पख्तून के, और ये भी एग्रेसिव है, तो फास्ट बॉलर ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है। दे शुड गो फॉर देयर रियल टैलेंट हंट फॉर टॉल एंड फास्ट, जो हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया था, वो एक आइडेंटिफाई करता है। आप स्किल सिखा सकते हो लोगों को, 14-15 साल के बच्चे को टॉल होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, उसको तगड़ा करना है। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी नवीन उल हक ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू, ही वाजंट दैट स्ट्रांग, लेकिन आप देखिए कद उसका ऊंचा था, he's become stronger, strong glutes, जो फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपकी सारी पावर वहां से जनरेट होती है। तो yes, they have been outstanding and they will be a force in 2024 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी। ये मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि वेस्ट इंडीज पिचेस भी स्पिन करती हैं और अमेरिका भी की भी नई पिचेस। हाँ, वो वहां पे वो इनके फास्ट बॉलर्स को मदद। अली भाई, आपने गुगली की बात की है ना, मतलब अब्दुल कादिर साहब जितनी बेहतर गुगली तो कोई भी नहीं करता होगा। किस तरीके से मिडल ऑफ स्टंप पे पड़ के इतनी शार्प कट होती थी, बैट्समैन बिल्कुल क्लूलेस हो जाता था। ठीक है, अल्लाह जनरल के आप कादिर, अब्दुल कादिर, फॉन्डली नोन एज बाबूजी, उतनी वेरिएशन किसी के पास। द टाइप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्लिपर्स, 2 टाइप्स ऑफ गुगलीज, लेग ब्रेक इतनी लंबी उंगलियां मोटी थी। आई थिंक जो इतनी वेरिएशन होने के बाद ना, कादिर ने जो एक थोड़ी सी मिस्टेक की टेक्निक वो उसकी, उसने अपनी लेग ब्रेक पे रिलाई करना बंद कर दिया और कर करके गुगलियां डिसीव कर करके फ्लिपर विद दैट, इनफैक्ट इवेंचुअली उनकी लेग ब्रेक की जो शार्पनेस और जो टर्न खासतौर पे ऑफ द पिच वो कम हो गई,
क्योंकि आप दूसरे तरीके से स्पिन करते हो ना गुगली को, बैक ऑफ द हैंड, फिर साइड से भी हाँ करना है, तो वो एक आदत हट जाती है. अदरवाइज आई थिंक अ रियल मैच विनर इन एवरी टाइप ऑफ क्रिकेट. मैं तो वेटरन्स भी जब खेल रहा था, मैं तो खैर बहुत दफा खेला हूँ, अगेंस्ट भी खेला हूँ, साथ भी खेला हूँ, बट जब वो वेटरन भी कर रहे होते ना, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैं स्लिप में होता था. वैसे उम्र भी स्लिप वाली हो गई थी. खैर मैं जवानी में भी स्लिप में फील्डिंग करता था, तो सुर करके भागा. और चूंकि मैं काजी साहब को काफी खेला हुआ था, रीड भी कर लेता था, वो खुद भी मानते थे, तो मैं वो मुझे कह देते होते थे कि तैयार तैयार हो जा. तो वो तैयार का मतलब ये होता था कि अब मैं वो फ्लिपर मारने लगा तेज, तो थोड़ा सा पीछे हो. गादी साहब की जो एक थी कि उनके पास जो स्लिप फील्डर थे, वो ही वाज मेरे ख्याल में, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते, तो he would have been known as one of the greatest slip fielder, Sultan Rana. I have not seen someone anticipating that good in the world cricket. मुझे भी 30-40 साल क्रिकेट देखते हो गया. I've seen the best of the best outfield में, like Jonty Rhodes, like Ricky Ponting, मतलब बेशुमार. But a slip fielder, खास तौर पे first slip पे, and against spinners, the only person standing, वो थर्ड स्लिप में बॉल जा रहा होता था. मैं एकदम मुदस्सिर के सामने खेल रहा, मुदस्सिर ने लेट कट मारी, विच बैट्समैन जब मारता सोचता है ये तो 4 हो गया स्पिनर को, तो सुल्तान ने मूव करके कैच कर. सुल्तान ने गूगली पे कितनी दफा, अल्लाह जनरल सेक्रेटरी मसूद इकबाल बड़े अच्छे विकेट कीपर थे, वो मिस कर जाते थे, सुल्तान फर्स्ट स्लिप से जाके वो बॉल पकड़ लेता, रीड भी कर लेता था, बॉल भी पकड़ लेता था, लेग स्लिप में भी जाके कैच कर लेता था. आजकल जो ये रिवर्स स्वीप कर रहे हैं ना, तो कोई दफा विकेट कीपर के बहुत से करीब जाते हैं. मुझे यकीन है कि आजकल के दौर में अगर सुल्तान राणा खेल रहे होते, तो वो कैच भी कर जाते, कई कैच ऐसे कर जाते, सो आउटस्टैंडिंग. तो कादिर साहब जैसी वेरिएशन किसी के पास नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन इसके साथ मैं एक ऐड कर दूं, शेन वॉर्न ने बहुत लेट जाके गूगली शुरू की, शायद कादर से बात भी उन्होंने काफी हद तक की थी. बहुत कम शेन वॉर्न गूगली करते थे, क्योंकि लेग ब्रेक इतनी होती थी, एंड फ्लिपर मिक्स्ड विद दैट, इतने आउट कर गए. और अनिल कुंबले भी बिल्कुल एंड में जाके गूगली सीखी, पर आउट किए. शाहिद अफरीदी ने बहुत एंड में जाके गूगली सीखी, लेग ब्रेक भी वही फास्ट, बट दे वर सो क्विक थ्रू द एयर कि रीड करना ही मुश्किल हो जाता था. यू मिस इट, आई हिट वाला हिसाब, आपने कट मारते थे, डिले कर दिया तो आप गॉट बेल्ड हो. सो दे वर आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स. और हमेशा ग्रेट प्लेयर्स जो है ना, वो स्टार्ट में ही पता चल जाता है. हम जिन प्लेयर्स की, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्रिकेटर्स अब इतने ऑर्डिनरी आ रहे हैं टाइम्स, कि हमें एक डिसेंट प्लेयर भी ना वो हीरा लगता है, डायमंड लगता है. हाँ, अच्छा लगने लगता है. उस जमाने में, जिस जमाने में अब्दुल कादिर साहब खेल रहे थे, और आज के जमाने में उसामा मीर खेल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, अगर वो प्लेयर्स जो नहीं खेल सके, लाइक इकबाल सिकंदर और भी कुछ स्पिनर्स थे, still 5 times better than Osama. I'm being very honest. लेकिन वो इकबाल उतनी हाई सिकंदर से भी, इकबाल सिकंदर भी 5 टाइम उनसे फ्रॉम, जब वो मेच्योर हो गया था उसामा. इकबाल सिकंदर, देन उसामा मीर. लेकिन आजकल हमें उसामा मीर भी गोल्ड लग रहा है, जबकि उस वक्त कादिर साहब के होते हुए एट टाइम्स मुशी बाहर बैठता था. फिर इमरान खान ने अहमियत देखी, क्योंकि मुशी की सारी क्रिकेट थी अबाउट हिज कॉन्फिडेंस. He was smart from here and very confident. Overall skills वो उतने अच्छे नहीं थे. वो कादिर साहब की तो मैच नहीं करता था, but he was very smart here. उसे पता था कौन सी वेरिएशन करनी है, बैट्समैन को रीड कैसे करना है, and he was never afraid to give runs and take runs, जो कि वनडे में बड़ा इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान के फेलियर की वजह ही शराब की वजह से ये हुई है कि इज नॉट अ विकेट टेकर इन द. और उसामा की तारीफ इसलिए हो रही है कि वो 1-2 आउट कर जाता है आख, बट देन लोग 1-2 से नहीं मैच जीतते. Once you're on top, then you have to carry on. लेकिन आप फिर रन इतने 4-5 कंसीड कर देते हैं. अब पाकिस्तान की, कार्तिक ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया, he's blamed 2 players, कि जो पाकिस्तान की, ठीक है टेक्टिक्स अपने हैं, वो भी कामयाब है, वो कोई इतने फ्लॉड नहीं थे, लेकिन 2 players let Pakistan down, and that is Shadab and Haris, who were supposed to take wickets every time they came, या विकेट लेके रन को स्लो करे. हारिस हैज टेकन 13 विकेट, बट आपको भी पता है the most runs conceded, and with a bit of luck, tail enders, ये वो कुछ विकेट्स अच्छी थी. एंड शादाब ने तो बिल्कुल विकेट्स नहीं, हार्डली मेरे ख्याल 2 होंगी जितने मैचेस खेले हैं, या 3-4 होंगे.
अली तो भाई उसने कहा कि ये है। जी, जी। अली भाई आप जी जी। ज़रा सवाल ले लें, बहुत सारे मैं ये चाहता हूँ कि आज जितने भी कमेंट है ना हमारे पास सबके ज़रा जवाब दे दें क्योंकि हाँ 2-3 जी रोज़ हो बिल्कुल, गए आज हम आज जवाब सवालों ठीक का है? ही दिन करते हैं। इन सब के अली भाई ज़रा थोड़े मुख्तसर मुख्तसर ताकि शॉर्ट सबके आ रखेंगे। जाएँ। ठीक है। नौशाद बाबा ठीक। साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं अली भाई राचिन रविंद्रा को कैसा देखते हैं? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यंगस्टर, ये यंगस्टर्स, दिस इज द वे बाबर आल्सो केम अप, दिस इज द वे पाकिस्तान के जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो आए, इसी तरह जो इंडिया के प्लेयर्स, इसी तरह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये स्टार्ट में जो आते हैं ना इस तरह, वो हुँ, शो करते हैं कि दे कैन मूव टूवर्ड्स ग्रेटनेस। ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है उनके वर्क एथिक्स पे, उनके डिसिप्लिन पे, इसको कितना काबू में रखते हैं। ठीक है, ये सारी हुँ, फैक्टर्स है of to becoming an excellent player and move towards the pathway of greatness. तो outstanding. I think एक चीज की जरूरत है रविंद्रा को, and that is improve his bowling. Then he is going to be very lethal. एक और यंगस्टर्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा, he is going to be a force for Afghanistan. उमर जई, ये जो अजमत, he's another one. अज़मतुल्लाह Uh, ज़ई। then I think Peacock तो रिटायर हो रहा है, मे बी माइट टेक हिज रिटायरमेंट बैक, इस वक्त द हाईएस्ट रन गेटर है। रविंद्रा आप नंबर 2 पे मैं शायद चले गए इन वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, बट दे आर यंगस्टर्स कमिंग अप। अब आप जरा अपना कोई निकाल लें ऑफ दैट क्लास और ऑफ दैट क्वालिटी। फखर ने तो जो किया है, ही वाज ऑलरेडी, मेरे लिहाज से तो ही वाज अ वेरी वेरी गुड ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ वो T20 में क्यों नहीं थोड़ी सी पेशेंस रखता और इस तरह रन करता। हिज ओडीआई रिकॉर्ड इज मच बेटर देन हिज T20। देन हालांकि टी20 हाँ उसको जी। जितनी पावरफुल हिटर है, उसको तो T20 भी बहुत सूट करती है, बल्कि ओडीआई से थोड़ी ज्यादा सूट करती है उसको। लेकिन शायद 50 से जब 20 आता है तो ही थिंक्स इट इज टू लिटिल ओवर्स फॉर हिम, सो ही हैज टू स्टार्ट हिटिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, व्हिच इज नॉट राइट। आई थिंक ही शुड स्टे देयर, बिकॉज अगर वो फखर थोड़ा सा वनडे स्टाइल में खेलता है एंड टेक्स टाइम टू स्टार्ट हिटिंग, judging the pitch, judging the bowlers, so I think Pakistan will also be a strong force in T20, but they need to find a real player in the middle. There's a मुनीब gap के on fifth place. मुनीब कियानी साहब का सवाल है, वो पूछ रहे हैं भाई हम अभी भी रो रहे हैं जब हमारी सीरीज जिम्बाब्वे से हो तो भी सेम टीम, ऑस्ट्रेलिया से हो तो भी सेम टीम, ठीक है, तो बैकअप रिप्लेस हमें किधर से मिलेगा? देखिए प्रॉब्लम दो तीन की प्रॉब्लम, एक हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेट मी बी ऑनेस्ट आपके साथ भी। हम चूंकि ज्यादातर क्रिकेटर्स अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, थोड़े से लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वंस द मनी स्टार्ट्स कमिंग इन देन वी आर टू ग्रीडी अबाउट दैट। हम अपनी जगह नहीं छोड़ने चाहते क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम में भी बहुत फ्लॉ है। क्योंकि अगर आप हम्म। अच्छा भला या डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हो और किसी वजह से आप बाहर हो गए हो या आप सीरीज जीत गए हो या हार गए हो, तो आपको बाहर बिठा दिया जाता है, ओके लेट्स गिव अ चांस टू अनदर वन। और अगर वो रन कर दे और सडनली सेलेक्टर्स को पसंद आ जाए या लोगों को पसंद आ जाए या पीसीबी में बैठे हुए लोगों को पसंद आ जाए, तो सडनली वो जो अच्छा भला कर रहा होता है वो बेचारा हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। एंड मैं एक मिसाल देता हूं, दो सरफराज वाज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर इन हिज गुड डेज, लेकिन जब सरफराज पहली दफा खेला अदनान अकमल की जगह, तो अदनान अकमल ने उस सीरीज में बड़ी अच्छी बैटिंग भी की थी और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उस टाइम पे ही वाज द बेस्ट विकेट कीपर अदनान अकमल, नो डाउट अबाउट दैट। वो कामरान अकमल से बेहतर विकेट कीपर था, बट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट विकेट कीपर। वो सरफराज से बेहतर विकेट कीपर, एनी विकेट कीपर एट दैट टाइम, थोड़ा पहले या बाद में, ही वाज आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर। बैटिंग में कमजोर था, उसने उसको इंप्रूव किया, बट ऑब्वियसली जब वो बाहर हुआ इंजरी की वजह से, सरफराज आए, सरफराज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी क्योंकि वो बहुत ही गट्सी था राइट फ्रॉम द अंडर 19 टिल जब तक अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन टूर पे हटाया नहीं गया। देखिए ना, हमारे यहाँ एजेंडाज ऐसे होते हैं जो बेसिकली खुद तबाही कराते हैं। हम कोई प्लॉटिंग करते नहीं है, वैसे इंट्रीग्स होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन मैं आज एक जगह पे जवाब दे रहा था कि ये प्लॉटिंग खास तौर पे सबके लिए नहीं होती। हमारी सोच ही ऐसी है, एक तो इनकंसिस्टेंसी है, कुछ के बारे में होती है क्योंकि अपनी मर्जी का प्लेयर घुसेड़ना होता है, बट ओवरऑल फ्लॉ किस में है? बंदों में क्या फ्लॉ होगा? आपका सिस्टम इतना फूल प्रूफ होना चाहिए कि जो बंदा मिसफिट है उस सिस्टम में वो ज्यादा देर निकाल ही ना सके।
अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मुझे बताएं, ये जो अभी उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप दूसरा वनडे हार जाते हैं और सीरीज सिर्फ 3 की है तो क्या हालत होती है आप आप कहते हो आप समझते ही नहीं हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं कितनी बार कह चुका हूं, आर जजमेंट ऑफ एबिलिटी बाय जितने भी मेरे सिलेक्टर्स है, बैरिंग अ फ्यू, इज वेरी लिटिल टू बी ऑनेस्ट। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो सिर्फ स्टैट्स पे जाते हैं, परफॉर्मेंस पे जाते हैं, दे डोंट लुक एट द एबिलिटी। सो बात ये है कि एक खेल रहा है उसको आपने काफी देखा, हाँ जी, एक परफॉर्मेंस दे रहा है उसको आपने कम देखा है, तो आपको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसपे। तो सिस्टम में तो सबसे बड़ा फ्लॉ ही है, क्योंकि जितने जब इंटरनेशनल खेल जाते हैं वो कहते हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ही बड़ी ऑर्डिनरी है, हालांकि खुद भी उसी क्रिकेट से आए होते हैं। अब जब आज से 20 साल पहले जावेद मियांदाद रेगुलर खेल रहे, 30 साल पहले वसीम अकरम रेगुलर खेल रहे थे, वकार यूनुस रेगुलर खेल रहे थे, यूसुफ रेगुलर खेल रहे थे, इंजी रेगुलर खेल रहे थे, तो भाई आजकल के क्रिकेटर्स को क्या तकलीफ है कि रेगुलर नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट। तब एक तो जब सारे खेलेंगे तो एक तो थोड़ा सा कंपटीशन वो लेवल ऊपर बढ़ेगा, जाएगा। कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली 30 सालों से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां इंप्रूव किया, बिलियंस ऑफ रुपीज आपने लगा दिए नेशनल स्टेडियम पे। उससे बेहतर था कि नेशनल स्टेडियम भी रहने देते और एक और पूरा कोई और स्टेडियम बिल्ड बना कर देते पूरा शहर से बाहर। अब आप देखें ना इनके नजीब। मुंबई हाँ, वगैरह सारे स्टेडियम्स ही डिफरेंट हो गए हुए हैं, चेंज भी किए उन्होंने, दो दूसरे स्टेडियम्स बना दिए। हमारे यहाँ नजीब का एनवायरमेंट सवाल। कहां से आती है, हम्म, क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट होगी तो आपकी क्वालिटी क्वांटिटी नजीब का से सवाल है भाई। नजीब का सवाल है, वो कह रहे हैं कि सलाम फ्रॉम इंडिया, बाबर ने आज वही कहा कि हम इससे देखेंगे कब तक यही जवाब, और कहा कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। अब भी वो डिफेंड कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। आप होपफुली आप भी जी अली भाई का नेट स्ट्रक कर गया जी। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते चले जाए ना दोस्तों, वीडियो को भी बात ये लाइक हाफिज करें साहब जितने। कि मैंने जी अली भाई। बात ये है बात ये है कि हाफिज साहब कि मैंने कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे इंटरव्यू बड़ा फनी भी लगा एंड अनरियलिस्टिक। अब देखिए माइकल वॉन ने एक साइकास्टिकली कल बयान दिया, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कि शायद श्रीलंका चाहते थे, वो बेसिकली तंजिया था पहले। हम्म। आज उसने कहा कि स्टिल क्वालिफाई। यार गॉड सेक यार, आप इतने इतने बड़े क्रिकेटर रहे हो, कैप्टन रहे, आर यू टेकिंग अ मिक आउट ऑफ पाकिस्तान टीम? क्या आप पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ा रहे हो? और टेबल भी दिया हुआ है कि जी अगर 350 करेंगे तो 63 में आउट करना है, अगर 400 किया तो 112 में आउट करना है। या वो गॉड सेक बी रियलिस्टिक, क्या पागल बना रहे हो दुनिया को? इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। क्रिकेट इतनी भी अनसर्टन नहीं है, कुछ करना तो पड़ेगा ना। कि वो ये कहेंगे खुदा के वास्ते इंग्लैंड जी साढ़ा 400 करा दो तो आप 100 ते आउट हो जाओ। आप और फिर अगवा मुझे हो ये जाओ। बताएं, और फिर मुझे ये बताएं, किसी ने ये सोचा है कि द मोमेंट इंग्लैंड विन द टॉस एंड दे फील उन्होंने मैच जीतने के लिए जा रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान कितना करेगा क्या करेगा, उन्होंने मैच जीता क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इज एट स्टेक। तो मुझे ये बताएं, ये सारे जो सिनारियोज बता रहे हैं सब कुछ, अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाता है एंड दे बैट फर्स्ट तो फिर 99% तो सिनारियोज वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अगर वो 50 में भी आउट हो जाते हो आपको 2 ओवर में करना है, यानी एवरी बॉल शुड गो फॉर अ बाउंड्री, ठीक है, एंड 1 6। चौका। जी, 11 चौके और 1 छक्का। हैज इट हैपेंड एवर इन क्रिकेट? मुझे ये बता। 6 छक्के तो चलो लगे हुए हैं एक दो बार, 2 3 बार लगे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट में, लेकिन आप क्या बातें कर रहे हो? फिर वो भी माइकल वॉन भी कह रहा है, फिर और भी एक्सपर्ट्स, वो एक इंडिया से कोई गुप्ता साहब वो भी कह रहे हैं। मुझे हंसी आती है इस बात पे, क्यों भाई? एक तरफ इतनी क्रिकेट खेले हुए लोग भी कह रहे हैं, मतलब यार मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि मजाक उड़ा रहे हैं। हम भी तो बड़े बड़े दावे करते ना, मैं इंज कर दांगा, मैं उंज कर दांगा, तुम देखना मैं इंग्लैंड के खिलाफ की बॉलिंग करांगा। वो तो भाई पहले क्यों नहीं की? मतलब बस छत डिगन वाली है ते मैं बस निकलन वाला वा बाहर, उत्ते पहले निकल जा, छत में अपने उत्ते डिगन तो पहले। अली भाई, अली भाई,
ये रोहिना आजम आपका भी सवाल लेते हैं, आरिफ अंसारी साहब आपका भी लेते हैं, आमिर अंसारी साहब, दोनों अंसारीज आ गए हैं। और आमिर अंसारी साहब ने फखर जमान के बारे में लिखा है। आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो लिखा है अल्लाह करे वो कल हो जाए, पाकिस्तान जीत जाए, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। आरिफ अंसारी साहब आ गए। सैयद हुसैन साहब भी लिख रहे हैं, आपका भी कमेंट लेते हैं। अब्दुल हादी ये आपका आरिफ भी अंसारी साहब ने कहा था, आरिफ अंसारी साहब ने कहा था, आमिर 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 अंसारी। अंसारी साहब, तो मेरा उनको मशवरा 2-3 स्लीपिंग पिल्स लें, ठीक है, और सुबह के टाइम पे लें, सुबह लंच के बाद लें, इसलिए कि फिर जब आप उठे ना, 2-3 इसलिए कहा है कि वो जो ख्वाब भी आप देखे ना और अगला दिन भी गुजर जाए, तो 12 तारीख का या अखबार निकाले आप, या अपना ये देखे, हमारा ये मोबाइल। वीलॉग देखे, या देखे, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। और मैंने तो एक जगह पे जवाब भी दिया हुआ है कि मेरा ख्याल है कि आप, पता है ना, उन्होंने कहा जी ये हो जाएगा, हो सकता है, ये हो सकता है, तो मैंने जवाब दिया, खुदा के वास्ते ये 2011 का वर्ल्ड कप नहीं हो रहा इंडिया में, ये 2023 का हो रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन 2011 में भी थी पाकिस्तान के साथ, जब वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे, दूसरी टीम में हार गई थी और ये भी जीत गए थे। तो मैंने कहा भाई ये क्वालिफाई कर जाएगा पाकिस्तान, तो मैंने कहा भाई ये 2011 नहीं है, ये 2023 है। और 2011 के बाद विद ऑल दैट हाइप और प्लेयर्स भी थे बड़े उसमें, हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ ओडीआई। ये अच्छा स्टैट्स चले जी, होने चाहिए देख लें क्लियर जी। लोग। सब लोग जो हैं चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो को जरूर लाइक करें। अब्दुल हादी कह रहे हैं, व्हाई कांट एवरीवन कम ऑन सेम पेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, सेम इशू फ्रॉम सो लॉन्ग एंड इवेंचुअली एवरी इवेंट पाकिस्तान विल बी अ लाफिंग स्टॉक। बिकॉज वी आर नॉट नेशनलिस्ट, एज सिंपल एज दैट। छोटा जवाब दे दो आप, हम टांगे खींचने में माहिर है, किसी को सपोर्ट करने में माहिर नहीं। वी डोंट लाइक पाकिस्तानी साथी, दोस्त, कुलीग, जिसको कह ले, दोस्त तो खैर वो नहीं होते, कुलीग को अच्छा करते हुए, उनका नाम बनते हुए देख नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली। जेलस पीपल, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्रिकेट में तो उससे भी ज्यादा जेलस। तो इसलिए हम कहाँ एक पेज पे आए, हर एक तो यहाँ अफलातून है, हर सारे एक यहाँ पे अफलातून। अफलातून है, और 23-24 करोड़ एक्सपर्ट्स, और जो हम्म। एक्चुअल एक्सपर्ट्स है वो पब्लिक के सामने आके, अब मैं झूठ बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट दे डिसीव द पब्लिक। गलत बयानी करते हैं। आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं, अली भाई, बाबर आजम ट्राइड फॉर 4 years एज ए कैप्टन, टेस्टेड फॉर 4 years एज कैप्टन एंड ही फेल्ड मल्टीप्लाई टाइम्स एज ए कैप्टन, ही वाज surely in the list of the tried, tested and failed captain of Pakistan। ये आपका जुमला लिखा है इन्होंने, टेस्टेड, देखिए जी ट्राइड, जी, टेस्टेड एंड फेल्ड। ठीक है, अब आप कह सकते हैं अंसारी साहब, अंसारी साहब का ये सवाल है हाँ जी, हाँ जी अली भाई। जी। अंसारी साहब ये जो है ना, ये अब आप कह सकते हैं, पहले नहीं, हर दफा ट्राई टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं हुआ था। अर्लियर व्हेन ही वाज ट्राइड एज अ कैप्टन, ही आल्सो सक्सीडेड आल्सो। ऐसे ही तो नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया था टू बिकम ओडीआई क्रिकेट में, रहा है नंबर 1 रहा पाकिस्तान T20 में लगातार, सरफराज के होते हुए भी और फिर उसके बाद बाबर के होते भी हम नंबर 1 टीम हो गए। और सबसे बड़ा इशू ये था कि बाबर इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहा था, एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग सो मच, आप सडनली ऑन दैट बेसिस कैप्टन को नहीं हटा सकते। ये गलती इंडिया ने की, ठीक है, एंड प्लेड बैडली इन बिग चैंपियनशिप, जब कोहली को निकाला गया और रोहित को लाया गया। एक आपने अपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इरा, मैं हमेशा ये कहूंगा उस, एंड बाय द एंड ये डिसाइड हो जाएगा, वाज ही द ग्रेटेस्ट इन टर्म्स ऑफ, शायद कुछ रिकॉर्ड वो सचिन साहब के ना तोड़ सके, बट डेफिनेटली व्हाइट बॉल क्रिकेट के रिकॉर्ड्स वो काफी तोड़ चुके हैं और काफी तोड़ेंगे। और एंड आई डोंट थिंक सो एनीवन करंट सिचुएशन में लगता है इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग दोस रिकॉर्ड्स, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर्स के ऊपर वो चले गए हैं, लाइक रिकी पॉन्टिंग, लाइक हाशिम आमला, लाइक स्मिथ, लाइक प्लेंटी ऑफ सईद अनवर, बहुत से प्लेयर्स जो है। लेकिन आप देखें, बाबर इज इन इक्वल इन सेंचुरीज, इंटरनेशनल सेंचुरीज जो है सईद अनवर 31 सेंचुरीज, उनकी ऑलरेडी 31 हुई, एंड ही हैड अ डिसेंट वर्ल्ड कप। कल का भी अभी मैच, इज ऑलरेडी गॉट 450, व्हाट हैपेंस इफ ही स्कोर्स 100? कल प्रेशर होगा,
उस रन रेट को करने के लिए। बट मेरा मशवरा ये है कि अगर एक सिचुएशन आपके हाथ से बाहर हो जाती है, ठीक है, देन प्ले टू विन द गेम, क्योंकि एटलीस्ट आप 10 पॉइंट्स पे फिनिश करेंगे और आप 5 पे रहेंगे। वैसे भी आप 5 पे रहोगे 8 से, बट एटलीस्ट यू कैन से कि हम 9 में से 5 मैच जीते, 4 4 मैच आ रहे। हारे, 4 हारे, 1 में हम अनलकी रह गए साउथ अफ्रीका। हैड वी वन दैट गेम, बाकी में भी पोजीशन हमारी ऐसी थी जो बेहतर खेल सकते थे, बट एटलीस्ट यू कैन ऑस्ट्रेलिया से वाला भी जीत सकते थे अली भाई, ऑस्ट्रेलिया वाला भी। ऑस्ट्रेलिया वाला से ज्यादा मेरे ख्याल में जो था, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं दोनों पोजीशन में। इनफैक्ट सेट इंडिया के सेट खिलाफ थे। जीतते ना, इनफैक्ट इंडिया के खिलाफ जीतते ना, लेकिन इससे बेहतर मैच हो सकता था, क्योंकि 136 पे 8 विकेट्स गिरती है, तो यू डोंट डिजर्व टू, और यही हुआ। इंडिया जस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इन दैट मैच। सो आई इमरान थिंक, शाह का। और मेरा ख्याल है इंडिया का मोमेंटम भी वहां से बना, बिकॉज इट वाज अ बिग मैच फॉर इंडिया आल्सो, प्रेशर मैच। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइप आउट किया ऑन द फील्ड, तो वो उनका कॉन्फिडेंस उसके बाद हाई से हाई, एंड दैट्स वेयर इंडिया स्टैंड्स नाउ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इमरान शाह का सवाल है अली भाई, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए मुंबई से, और वो कह रहे हैं माजरत चाहता हूँ अली भाई साहब, अली साहब ये बताइए पाकिस्तान 4 साल में नंबर 1-2 बन के वर्ल्ड कप में आता है, बट नंबर 5-6 होके बाहर होता है, क्यों? देखिए, एक तो खुद ही पाकिस्तान के कोच कह चुके हैं कि ये जो रैंकिंग है ना, इट इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ टीम स्ट्रेंथ। लेकिन अली अगर भाई एशिया कप लेकिन से वो ये फिर पहले अली भाई कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये जो कोच है पाकिस्तान टीम का, ये जब पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रैंकिंग पे थी, ये उस वक्त भी था ना, तो उस वक्त भी ये कहता। वो बहरहाल पाकिस्तानी कल्चर भी आके सीख गया, इसलिए वो चुप रहा। उसी वक्त कहो जब एक्सक्यूज करना है, जरूरत हो, ठीक है, जहां जब तो इस्तेमाल जरूर करना है। जब इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने सही कहा है। लेकिन अगर दुनिया के एक्सपर्ट्स देखें तो वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रख रहे हैं जस्ट बिफोर द एशिया कप, बट देन द वे पाकिस्तान लॉस्ट द एशिया कप, मतलब आप एंड में फिनिश किए, 4 अच्छी टीमें, चारों में से आप आखिरी फिनिश किए जो सुपर 4 में गई थी, ठीक है। और मे भी अफगानिस्तान होती भी उसमें होती तो पाकिस्तान शायद 5वां ही जो होता, द वे दे प्लेड द एशिया कप, और वो उसी को लेके आए। लेकिन आते साथ ही वो प्रैक्टिस मैचेस में भी पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, जो ऑस्ट्रेलिया के चेज किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग ऑब्वियसली चेंजेस थी, उनको लिया नहीं जाता, बट द वे दे स्टार्टेड 300 रन्स इन बोथ गेम्स, और फिर शुरू के 2 मैच भी बड़े अच्छे जीता। सो देयर इज नो एक्सक्यूज, यू प्लेड बैडली आफ्टर दैट, ठीक है, लक आपको थोड़ा सा डिजर्ट करती है एट टाइम्स, आपको आपके फेवर में नहीं जाती। लेकिन कहते हैं ना कि लक के बारे में आप ज्यादा सोच नहीं सकते, लक एंड अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं है, दे आर हाथ में अनकंट्रोलेबल। नहीं है। लेकिन हार्डवर्क तो, एंड प्लेइंग विद पर्पस, विद पैशन तो है ना आपके हाथ में, by playing the right, practicing the right things as per the match। कौन सी टीम है, कौन से बॉलर्स है, किनको प्रैक्टिस करना है, किस टाइप की पिच होगी, किस टाइप की बैटिंग को रन रोकने। हम तो खलीफे हैं, अगर हमारा नाम हो गया पीएसएल में, हम आउट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो खलीफा बनने में क्या हद कौन सा टाइम लगना है। है। और वो हाँ, अली वो भाई मुनीब पाकिस्तान की कियानी अली भाई मुनीब कियानी का सवाल है, वो कह रहे हैं हम यंगस्टर को लो लेवल जिस टीम के अगेंस्ट मौका क्यों नहीं देते, ओल्ड प्लेयर लेके जाते हैं, फिर भी एक तो मैच हारते हैं, तो इंडिया की तरह हम न्यू लड़के क्यों नहीं भेजते तैयार होने के लिए। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे चुका, बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा सिस्टम बड़ा फ्लॉड है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। वी डोंट बिलीव इन दोज यंगस्टर्स अनटिल अनलेस के मैंने उसकी वो मोहर लगानी, स्टैंपिंग, ओए ये मैं लाया हूं उसे, अब बाबर आजम बना है, तो आप सुन ले, मैं क्या नाम लूं हर एक का। वो हर एक क्लेम कर रहा है, सिलेक्ट मैंने किया, खिलाया मैंने इसे। अगर बाबर आजम शुरू में जब रन नहीं करता था, तो आप अगर उन दिनों एनसीबी आते रहे, आपने सुना होगा, वो वड्डे मैच का प्लेयर नहीं है, वो फाइनल में वो बेचारा अर्लियर ऑन अंडर 19 या और भी लोकल में भी जल्दी आउट हो जाता, वो वड्डे मैच का प्लेयर नहीं है। ये सुनते रहे, मैं तो सुनता रहा बार बार, हाँ और जी। मुझे गुस्सा भी चढ़ता था।
वो भाई लीव दैट यंगस्टर, इज ओनली 16-17 ईयर ओल्ड, आ जाएगी मेच्योरिटी, मैच विनर भी बन जाएगा। तो बात ये है, हम तो यंगस्टर्स पे बिलीव ही नहीं रखते, आवर सिस्टम इज सो फ्लॉड। तो कहां से निकलेंगे यंगस्टर, मुझे बताएं। वी डोंट बिलीव इन देयर एबिलिटी। जब वो बन जाता है, वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज अ लॉट ऑफ फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो पाकिस्तान में तो पूरा फिट होता है ये बात, सारे अब्बे बन जाते हैं कामयाब प्लेयर के। बॉलर है तो मैं कड्डे है, बैट्समैन है तो मैं कड्डे है, हार गए वो मैं नहीं, मैं तो वैसे ठीक कर दिता सी, एनसीए ने खराब करता है। एक तो ये बड़ा मशहूर मंत्रा था जो एनसीए में नहीं होते थे उनके लिए, एनसीए को डाउन करने के लिए, वो 80 ठीक किया सी, एनसीए जाके खराब हो गया है। वो उससे तो जाके खराब हो गया है। 10-15 सालों में मुझे ये सुनते सुनते मैं उकता गया हूं। और वही लोग जब एनसी में आए हैं या पीसीबी में आए हैं, इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट, इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स, उस वक्त उनका मुंह बंद होगा। दे वेंट ऑल आउट, हाँ जी ये आप क्या गलत बातें कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन बन के पीसीबी के मीडिया में भी जाते थे पूरी तैयारी करके, क्योंकि उस वक्त वो खुद उसमें शामिल होते थे ना। तो ऑन स्टेक था, उनकी जॉब एट स्टेक, अपने को डिफेंड करना एट स्टेक। तो ये वो है ना, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, ये सारे बाजीगर ही है। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये है अली भाई का आज का पैगाम, और इस पैगाम के साथ ही आज के सेशन को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई के लिए आपकी बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं और मोहब्बतें वसूल होती हैं कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अली भाई भी बिल्कुल ट्रू जो एक क्रिकेट लवर है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिकेटर है, उनकी तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उसमें किसी को कोई दूसरी, ना किसी की तज़हीक शामिल है, ना किसी की दिल आज़ारी शामिल है। लेकिन जो बात सच है, अभी भी बहुत मतलब 2% ये जो है ना वो लोगों का नाम लेते हैं, बाकी 98% इन्होंने रखे हुए हैं, वो सिर्फ एहतराम में है, एहतराम में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। आज हाफिज, के इस सेशन का अपना वक्त अपने ख्याल रखें इख्तिताम को सर। पहुंचता है। कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। HM10 कल इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। अब्दुल आदि साहब बाकी कल करते हैं जी। आरिफ अंसारी साहब अगर आप बताएं, अगर आपको आप कहते हैं तो नहीं होता हूँ, ठीक है जी। जितने भी लोगों ने इस वक्त कमेंट किए, अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। चैनल सब्सक्राइब करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।